वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में आयकर में छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए किया गया है, जो पहले 7 लाख रुपए थी। सरकार की इस घोषणा के बाद अब 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के साथ अब वेतन पाने वाले लोगों को 12,75,000 रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। सरकार द्वारा वेतन भोगियों को 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती दी जाती है। इसके अलावा नई टैक्स रिजीम की बात करें तो इसके तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स शून्य रहेगा। वहीं 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 8 लाख से 12 लाख रुपए की आय पर 10% और 12 लाख से 16 लाख रुपए की आय पर 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपए की आय पर 20% और 20 लाख से 24 लाख रुपए की आय पर 25%। वहीं 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30% रहेगी। Are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स रिजीम के तहत किए गए इस बदलाव के बाद 12 लाख रुपए की आय पर 80,000 रुपए की बचत होगी। वहीं 18 लाख रुपए तक की आय पर 70,000 व 25 लाख रुपए की आय पर 1,10,000 रुपए की बचत होगी। केंद्रीय बजट में अगस्त 2024 या उसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना NSS खातों से निकासी पर कर से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। Of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. संसद का बजट सत्र बीते कल शुक्रवार को शुरू हुआ, जो 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण 31 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और 13 फरवरी को समाप्त होगा। वहीं दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा।